जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 3 में, और बाकी बात जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लिखा हुआ है। अभी हम लोग लेक्चर नंबर 3 में स्टार्ट करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस, यानी कि ज्योमेट्रिकली हम लोग समझने वाले हैं कि कोई भी इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होता है उसका मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकली उसका क्या मतलब होता है, ठीक है ना। कोई भी इक्वेशंस का जो सॉल्यूशंस होता है या फिर रूट्स होता है उसका मीनिंग क्या होता है, उसी चीज़ को हम लोग समझने वाले हैं। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एफ एक्स कोई मान लीजिए कि इक्वेशन है ना। एफ एक्स क्या है, कोई इक्वेशन है। अभी एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लेट कर लेता हूँ कि x प्लस 6 इक्वल टू 0 कोई एक इक्वेशन है, सपोज कर लीजिए। और ग्राफ ऑफ एफ एक्स मान लीजिए, मैंने मान लिया कि x प्लस 6 को एफ एक्स मान लिया, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 6 आ गया। और इसी एफ एक्स को हम लोग y कह रहे हैं, तो x इक्वल टू अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, है ना। y का वैल्यू 6 मिलेगा। अगर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 7 मिलेगा। अगर x का वैल्यू -6 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 0 मिलेगा। तो हम लोग ग्राफिकली समझने वाले हैं कि सॉल्यूशंस क्या होता है, इक्वेशंस का सॉल्यूशंस क्या होता है, इसी को हम लोग ग्राफिकली समझने वाले हैं। तो यहाँ तक हम लोग डेटा को ले लिए हैं। आगे देखिए, ये हमारा y एक्सेस है, ये y है और ये y डैश है, ये x है और ये x डैश है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 6, इधर भी ऊपर में 1 2 3 है ना। नंबर हम लोग जो है कि मैनिपुलेट कर दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर समझिएगा, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 6 है। देखिए x का वैल्यू 0 कहाँ पर होता है, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6 यहाँ पर होता है, ठीक है ना। y एक्सेस पर x हमेशा 0 होता है, y एक्सेस पर x हमेशा 0 होता है, याद रखिए। अब नेक्स्ट x का वैल्यू अगर मान लीजिए 1 लेंगे तो y का वैल्यू 7 मिलेगा। तो x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं यहाँ पर तो y का वैल्यू 7 इस जगह पर मिलेगा, है ना। इस जगह पर थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है इसीलिए मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ। अच्छा चलिए, x का वैल्यू अगर आप कॉपी में अपना करके देख सकते हैं, x का वैल्यू अगर -6 लेंगे तो y का वैल्यू 0 मिलेगा। देखिए x का वैल्यू -6 लेंगे तो y का वैल्यू 0 मिलेगा, है ना। x एक्सिस में y 0 होता है। तो ये एक पॉइंट मिला है हमको और ये एक हम लोग को पॉइंट मिला है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो हम लोग को इस इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा, इस इक्वेशन का ग्राफ मिलेगा। x प्लस 6 इक्वल टू 0 इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा। और देखिए इसको और इसको मिला देंगे, ये मिल गया। और इसको हम लोग आगे और भी बढ़ा सकते हैं, ये भी इस प्रकार से सीधा की और जाएगा और भी जाएगा इधर, क्योंकि x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 7 यहाँ पर कहीं पर टकराएगा, ठीक है ना। इस जगह पर कहीं पर टकराएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा इक्वेशन मिला और इस इक्वेशन के लिख देंगे x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन का ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन को दर्शा रहा है, ST लाइन को दर्शा रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि ये ST लाइन का ग्राफ हो गया, है ना। ये जो इक्वेशन है उसका जो है कि ग्राफ ST लाइन दे रहा है। और ये जो ST लाइन है, ये जो ग्राफ ऑफ द इक्वेशन है, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये ग्राफ ऑफ द इक्वेशन है, ये ग्राफ ऑफ द इक्वेशन है। तो ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, है ना, यानी कि ST लाइन कहाँ पर x एक्सिस को कट कर रही है ना। ग्राफ ऑफ द इक्वेशन यानी कि ST लाइन, है ना, ये जो है कि x एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है, हम लोग को वो पता करना है। अगर हम लोग वो पता कर लिए कि मेरा ST लाइन x एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है, तो जहाँ पर x एक्सिस को मेरा ST लाइन कट करेगी वही मेरा क्या होता है, रूट ऑफ द इक्वेशन होता है, इक्वेशन का वही रूट होता है। देखिए x का वैल्यू -6, यहाँ पर समझिएगा x प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। तो x का क्या रूट होगा, मतलब x का यहाँ पर क्या ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमको जो है कि RHS के बराबर आ जाए। तो हम लोग RHS लेके चलते हैं। सपोज कीजिए x प्लस 6 और x का वैल्यू यहाँ पर -6 पुट कर दें तो ये हमारा 0 आ गया, जो कि RHS के बराबर आ गया, जो कि क्या आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो जब कहीं भी x का वैसा मान जो कि इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, वही उसका रूट्स कहलाता है या फिर वही उसका सॉल्यूशंस कहलाता है। ये मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। और इसी वीडियो लेक्चर में मैं इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग लेकर के आया हूँ कि क्या होता है। तो ज्योमेट्रिकली मीनिंग से आपको समझना ये है कि x प्लस 6 इक्वल टू अगर 0 है, ठीक है, तो x का वैल्यू अगर हम लोग -6 पुट कर दें, ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पर देखिए, ये तो समझ गए कि हाँ x का वैल्यू -6 पुट कर देने से हम लोग को
रूट निकल आता है, मतलब कि उस इक्वेशन का हम लोग को रूट निकल आता है। सपोज कीजिए x प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 रहे। अब बताइए इसका रूट क्या है, तो +3 देख के ही बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ग्राफिकली कैसे इसको समझेंगे। मान लीजिए ये मेरा इक्वेशन का ग्राफ है, या इक्वेशन का जो है कि ये एस टी लाइन है ना, या इक्वेशन का ग्राफ है, और इक्वेशन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है। जिस बिंदु पर वो एक्स एक्सिस को कट करेगी वही बिंदु क्या होगा, रूट्स होगा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन होगा या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होगा। देखिए कहाँ पर कट कर रही है, -6 पर कट कर रही है। ये एस टी लाइन, ये ग्राफ ऑफ द इक्वेशन एक्स एक्सिस को -6 पर कट कर रही है, देयरफॉर -6 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन या सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। क्लियर हो गया। अब वही चीज़ यहाँ पर लिखा हूँ, ग्राफ ऑफ द एफ एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए एफ एक्स, इसको मैं कह रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 0 डेट इज x प्लस 6 इक्वल टू 0 का हम लोग ग्राफ खींचे। कट दी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पर कट किया, वेयर द रियल रूट्स लाइज, तो यहाँ पर देखिए रियल रूट लाइक किया, -6 रियल रूट है ना। रियल का मतलब रियल नंबर आना चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं मिलना चाहिए। तो x इक्वल टू -6 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, है ना, x प्लस 6 इक्वल टू 0। इन केस अगर मान लीजिए, ये तो मैंने आपको बताया कि जब आपका इक्वेशन लीनियर हो, ये लीनियर है, तब तो हम लोग इजीली निकाल लिए, बाय द ग्राफ भी निकाल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपका इक्वेशन लीनियर ना हो करके क्वाड्रेटिक हो, है ना। फॉर एग्जांपल देखिए सर्कल, सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो होता है x² प्लस y² इक्वल टू a² होता है। क्या होता है, x² प्लस y² इक्वल टू a² होता है। ये सर्कल का जो है कि इक्वेशन होता है। देख रहे हैं क्वाड्रेटिक है ना, स्क्वायर है ना। तो कहने का मतलब जो है कि जब कहीं भी स्क्वायर वाला टर्म आता है तो उस समय कर्व बनता है, ठीक है। तो इन दिस केस, ये सब केस में हम लोग, इसमें भी हम लोग जो है कि रूट्स निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2x² अब प्लस 3x अब प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो इसका भी आप रूट निकालने में सक्षम है, मुझे मालूम है, ठीक है। आप अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2x³ अब प्लस 3x² है ना, प्लस 3x² अब प्लस 4x अब प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ऐसे क्वेश्चंस का भी आप रूट निकाल सकते हैं। इन क्वेश्चंस का भी रूट निकालने में आप लोग सक्षम है, मुझे ये भी बात मालूम है, ठीक है ना, मुझे ये भी बात मालूम है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए, 1 मिनट ऊपर वाला दिख रहा है कि नहीं, वो चीज़ मैं देख लूँ, आप जरा, हाँ दिख रहा, ठीक है। सपोज कीजिए अगर ऐसा क्वेश्चन नसीब हो जाए, ऐसा क्वेश्चन देखिए क्यूबिक नसीब हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्वाड्रेटिक नसीब हो जाए 2x² वाला ऐसा क्वेश्चन, द्विघाती समीकरण मिल जाए, त्रिघाती समीकरण मिल जाए, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चतुर्घाती अगर समीकरण मिल जाए तो फिर दिक्कत हो जाता है बच्चों को। चतुर्घाती कहने का मतलब बाई क्वाड्रेटिक मतलब 2x⁴। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ इक्वेशन मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा मिल जाए, या फिर ax⁵ प्लस bx⁵ 4 cx³, ऐसा कुछ मिल जाए, है ना। ये बाई क्वाड्रेटिक हो गया, ये पेंटा इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। ऐसा अगर क्वेश्चन मिल जाए तो फिर इनका जो है कि जैसे कि देखिए, अगर क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन है तो 2 रूट्स पॉसिबल है, अगर लीनियर इक्वेशन है तो 1 रूट्स पॉसिबल है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x प्लस 6 ये एक प्रकार का लीनियर इक्वेशन था। ax प्लस by इक्वल टू 0 के फॉर्म में जो भी इक्वेशन रहता है उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। देखिए a के जगह पर यहाँ पर 1 है और b के जगह पर यहाँ पर आपका क्या है, b के जगह पर 6 है, b के जगह पर 6 नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर b है ही नहीं, ठीक ना। तो जनरली यहाँ पर ऐसा हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इस इक्वेशन को, 1 इंटू एक्स प्लस b तो यहाँ पर है ही नहीं, तो b के जगह पर 0 इंटू वाई अब प्लस यहाँ पर 6 यहाँ पर लिख सकते हैं, 6 के जगह पर c, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहता है जो भी इक्वेशन, उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप बढ़िया से देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर हम लोग को लीनियर इक्वेशन था, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिल जाए तो भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्यूबिक इक्वेशन मिल जाए तो भी इस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है, उनके रूट्स को निकाला जा सकता है। लेकिन जब कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए बाई क्वाड्रेटिक या फिर पेंटा इक्वेशन इस प्रकार का मिल जाए, तब इनके जो रूट्स पॉसिबल होंगे, ये 4 रूट्स पॉसिबल होंगे, ये 5 रूट्स पॉसिबल होंगे। इसमें अगर 6 यहाँ पर आता तो फिर 6 रूट्स पॉसिबल होते हैं, ठीक है ना। जितना मतलब कि डिग्री बढ़ते जाएगा उतना जो है कि रूट्स पॉसिबल होते जाएंगे। तो इतनी सारे रूट्स को मतलब फाइंड आउट करना, है ना,
फाइंड आउट करने के लिए कोई स्पेशल मेथड्स नहीं है, कोई स्पेशल फार्मूलाज नहीं है। लेकिन हाँ, सेमेस्टर 6 में जो है कि आपको कुछ स्पेशल फार्मूलाज पढ़ने को मिलेगा, है ना। मतलब आप जो है कि जैसे x टू द पावर 5 है तो x टू द पावर 9 तक आप जो है कि निकाल सकते हैं, है ना। x टू द पावर अगर 9 रहे तो उसके लिए भी एक स्पेशल फार्मूला है, x टू द पावर 4 रहे तो उसके लिए भी स्पेशल फार्मूला है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड है, उस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ट्रायल मेथड है, तो उसी प्रकार से बाई क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए भी स्पेशल मेथड है, ठीक है। x टू द पावर 5 जैसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए स्पेशल मेथड है, x टू द पावर 6 जैसे इक्वेशंस को भी सॉल्व करने के लिए स्पेशल मेथड्स है, ठीक है, स्पेशल फार्मूलाज है, ठीक है। बट x टू द पावर 9 के अभाव अगर चल जाइएगा, x टू द पावर 10 आ गया, x टू द पावर 11 आ जाए, x टू द पावर 12 आ जाए, तो वैसे क्वेश्चंस का या वैसे इक्वेशंस का आप रूट्स कैसे फाइंड आउट करोगे, है ना। आप कैसे रूट फाइंड आउट करोगे? एक तो सिंपल मेथड है ट्रायल मेथड, आप x का मान ये पुट कर दीजिए तो आपको शायद आपको जो है कि RHS के बराबर 0 मिल जाए, या फिर x का मान ये पुट कर दीजिए तो आपको शायद RHS के बराबर 0 मिल जाए, यानी कि वो रूट्स हो जाए, है ना। लेकिन ये मतलब कि कन्फर्म नहीं कि वो 0 ही दे देगा, तो इसमें थोड़ा सा जो है कि कन्फ्यूजन हो सकता है बच्चा, है ना, कि x टू द पावर 9, x टू द पावर 10 इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो वो सब के लिए हम लोग पढ़ते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स, है ना। क्या पढ़ते हैं? न्यूमेरिकल मेथड्स। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हूँ, इन केस दिस टाइप ऑफ इक्वेशन एंड दिस टाइप ऑफ इक्वेशन अगर आपको नसीब हो जाए, एक्सेट्रा टाइप ऑफ इक्वेशंस रूट्स, है ना, अगर नसीब हो जाए तो रूट फाइंड मोटो। तो हम लोग को इन इक्वेशंस का जो मोटो है, मतलब क्या मकसद है इन इक्वेशंस का, रूट फाइंड आउट करने का, मोटो मतलब मकसद। देन वी कांट फाइंड ग्राफिकली, तो इन इक्वेशंस का हम लोग जो है कि रूट ग्राफिकली भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ग्राफिकली भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। या फिर हम लोग एनालिटिकली जो हम लोग का मेथड्स होता है, ओल्ड मेथड्स होता है, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, ठीक है, इसके बाद आपका डिस्क्रिमिनेंट मेथड हो गया, इसके बाद आपका जो है कि कंप्लीट रूट मेथड हो गया, ठीक है ना। ये सब को हम लोग एनालिटिकल मेथड कहते हैं, यानी कि फार्मूला बेस्ड मेथड्स इज कॉल्ड एनालिटिकल मेथड्स, ठीक है। तो यहाँ पर एनालिटिकल मेथड्स हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मतलब इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने के लिए एनालिटिकल मेथड्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या एनालिटिकल फार्मूलाज हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देन जब हम लोग एनालिटिकल फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाते हैं, एनालिटिकल मेथड्स अप्लाई नहीं कर पाते, तो इन दिस केस, तब इन सभी केसेस में हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? तो देन वी अप्लाई न्यूमेरिकल मेथड्स टू फाइंड देयर रूट्स। तो इनके रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स अप्लाई करते हैं। और एक बात याद रखिएगा, रूट्स क्या होता है, तो जैसे x + 6 = 0 है, x का मान -6 रखा तो मुझे 0 मिल गया, है ना। मान लीजिए मैं LHS लेके चला, x + 6 लेकर के चला, अगर x का मान मैंने -6 रखा, अब प्लस करने के बाद मतलब कि सब कुछ सिंप्लीफिकेशन करने के बाद अगर मुझे 0 मिल जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि यस x = -6 इज ए रूट ऑफ दैट इक्वेशन, है ना। याद रखिएगा, आपको हमेशा क्या मिलना चाहिए? 0 के बराबर आपको कुछ वैल्यू मिलना चाहिए, यानी कि आप कुछ भी पुट करें इक्वेशन में, x का मान कुछ भी पुट करें, आपको क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। अगर आपको 0 मिलता है तो आप कह सकते हैं कि दिस इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, दिस इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, आप ये तब कह सकते हो। आप मान लीजिए कोई भी टाइप का, आपके पास कोई भी टाइप का इक्वेशन हो, अगर आपको चेक करना है कि x का मान ये पुट करने पर ये रूट निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो आपको सबसे पहला जो ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए उस इक्वेशन में, x का मान कोई भी पुट कर दीजिए, अगर उस इक्वेशन को वो x का मान सेटिस्फाइड कर जाता है, सेटिस्फाइड करने का मतलब वो 0 के बराबर दे देता है, मतलब RHS में अगर 0 है, ऑब्वियस सी बात है इक्वेशन के RHS में 0 ही होता है। अगर नहीं होता है तो हम लोग RHS में जो भी टर्म्स होते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में खींच के ले आते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हम लोग को RHS में 0 प्रूफ करना है। अगर इक्वेशन में वैसा वैल्यू पुट करने पर, x का वैसा वैल्यू पुट करने पर हमको 0 मिल जाता है, तो फिर हम लोग कहते हैं कि यस दिस वैल्यू ऑफ द x इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, है ना। अगर नहीं होता है, नहीं इक्वल टू 0 आता है, तो फिर हम लोग नहीं कहते कि x इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, तब हम लोग कहेंगे x इज ए नॉट रूट ऑफ द इक्वेशन, या x इज नॉट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, है ना। 0 आना ही चाहिए, है ना। याद रखिएगा, कोई जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, समझिएगा बात को। यहाँ पर मान लीजिए आपको क्या है, कुछ वैल्यू पुट किए, ठीक है, कुछ वैल्यू पुट किए तो आपको fx का वैल्यू क्या मिल गया? 0 मिल गया, ठीक है। ये मेरा नंबर लाइन है, यहाँ पर जो है कि x का मान इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है, ठीक है ना।
आपको हर एक हालत में fx का मान 0 लाना है। आपको fx का मान क्या लाना है? 0 लाना है। अगर आप fx का मान 0 लाते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपने यहाँ पर पुट किया है, जो वैल्यू को इस नंबर लाइन से जो वैल्यू को आपने यहाँ पर पुट किया, fx में पुट किया, वही इसका रूट है। अगर fx का मान 0 आता है तो अगर मान लीजिए पॉजिटिव आ जाता है, fx का मान अगर पॉजिटिव आ जाता है, इस तरफ पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, तो फिर वो रूट नहीं है। मतलब x का वैसा मान पुट किया और मेरा fx जो है कि पॉजिटिव आ गया, तो फिर वो रूट नहीं हो सकता है। अगर fx का मान अगर fx में अगर मैंने fx बोले तो x+6 है ना, x+6 में मैंने मान लीजिए कोई वैल्यू पुट किया और मुझे नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब यहाँ पर पुट किया जैसे कि x का मान मैंने पुट कर दिया -9, यहाँ पर x का वैल्यू -9 पुट कर दिया, तो -9 और +6 -3 हो गया, तो -3 इधर हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, जबकि हमको चाहिए 0 वैल्यू चाहिए, है ना। fx का मान जैसे -6 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 मिलेगा, है ना। इसका मतलब -6 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, है ना, -6 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर ग्रेटर देन 0 आता है, कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, अगर जैसे कि मान लीजिए 1 पुट कर दिए तो 7 आ जाएगा, 7 आ गया मतलब ग्रेटर देन 0 इधर आ गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आपको पॉजिटिव वैल्यू नहीं मिलना चाहिए या फिर नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलना चाहिए। आपको जो रिजल्ट मतलब पुट करने के बाद जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो हर हालत में क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। अगर 0 मिलता है ना, मान लीजिए आप मान लीजिए x का मान कुछ भी पुट किए, लेकिन fx का मान आपको क्या मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे x का वैल्यू मैंने 0 पुट किया तो y का वैल्यू मेरा +6 मिला, तो +6 मेरा रूट नहीं हो सकता है ना। अब देखिए x का मान मैंने -6 पुट किया तो y का मान मेरा 0 मिला, है ना। x का मान -6 पुट किया लेकिन y का मान 0 मिला, तो यही चीज़ चाहिए, जहाँ पर x का मान आप कुछ भी पुट कीजिए लेकिन y का मान आपको 0 मिलना चाहिए, यानी कि fx का मान आपको 0 मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब इस केस में हम लोग कहते हैं कि दिस इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, दिस इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना। तो आशा है ये सब चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यही बात कर रहे थे, रूट ऑफ द इक्वेशन क्या होता है। एक मिनट, एक और लाइन मैं इसको समझा देता हूँ, इसके बाद फिर आज की क्लास को यहाँ पर एंड करेंगे, ठीक है। देखिए क्या कहता है, इन केस ऑफ x टू द पावर, ये तो मैंने अभी भी समझाया कि इस प्रकार के जो भी इक्वेशंस आ जाए, ये बाई क्वाड्रेटिक है, ये पेंटा इक्वेशन है, या फिर हेक्सा इक्वेशन होगा, इन फ्यूचर हेप्टा इक्वेशन होगा, ऑक्टा, नोना, डेका इक्वेशंस होगा, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग कोई भी एनालिटिकल मेथड का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं या इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो इन सभी केसेस में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? देन वी अप्लाई न्यूमेरिकल मेथड्स। हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल मेथड्स के मदद से, जो कि आपने क्लास 9 10th में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना, द्विघाती समीकरण को सॉल्व करना, ठीक है, त्रिघाती समीकरण को सॉल्व करना, ठीक है ना। और 11 या 12 तक आते आते आप लोग जो है कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि x टू द पावर 4 टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करना भी सीख लिए थे शॉर्टकट डिवीजन मेथड्स के द्वारा। लेकिन आप पेंटा इक्वेशंस को सॉल्व कर नहीं सकते हो, है ना, क्योंकि वहाँ पर अगर ट्रायल सॉल्यूशंस लगाओगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर चल जाएगा। तो उन स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इस्तेमाल करते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स, है ना। न्यूमेरिकल मेथड्स के द्वारा हम लोग रूट्स फाइंड आउट करते हैं, और न्यूमेरिकल मेथड्स भी बहुत टाइप के होते हैं। इन मेथड्स को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट आप तब तक इस चीज़ को उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग जो है कि डिस्कस करते हैं। मुझे आशा है कि अभी तक जो है कि आप लोग ये सब चीज़ उतार लिए होंगे। अब हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं, है ना। न्यूमेरिकल मेथड्स कितने प्रकार के होते हैं, चलिए उसको समझने के लिए मैं इसको इरेज करता हूँ, है ना। उसको समझाने के लिए मैं इस चीज़ को इरेज कर देता हूँ। तो चलिए बच्चों, अब जो है कि मैं समझाऊंगा कि कितने प्रकार के न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं जिनके मदद से हम लोग रूट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। और हमेशा माइंड में एक बात रखिएगा, क्या कि रूट्स कोई भी, जैसे x का मान कुछ भी हम पुट किए, इक्वेशन, गिवन इक्वेशन का अगर कोई भी इक्वेशन आपको दे दिया जाए और आपको बोले कि इसका रूट्स फाइंड आउट कीजिए, अगर उस इक्वेशन में आप x का मान कुछ भी पुट किए और रिजल्ट आपको 0 मिल जाए,
अगर x का मान कुछ भी पुट किए और रिजल्ट आपको 0 मिल जाए, तब आप कहिएगा कि वो जो x पुट किया था, वो जो x का वैल्यू पुट किया था, वही मेरा रूट ऑफ द इक्वेशन है या फिर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। अगर पॉजिटिव आता है या अगर नेगेटिव आता है तो उस केस में वो रूट ऑफ द इक्वेशन नहीं हो सकता है। सपोज कीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये नंबर लाइन है, ठीक है ना, और इधर नेगेटिव वैल्यूज मिलता है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज मिलता है। हमको इससे कुछ मतलब नहीं, हमको इससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, हमको इससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ना। हम क्या बोल रहे हैं, x का मान मैंने मान लीजिए कि कुछ भी पुट किया, x का मान मैंने कुछ भी पुट किया और fx का मान मुझे क्या मिल गया, 0, है ना। x का मान, यहाँ से मैंने x का मान पुट किया और मुझे fx का मान 0 मिल गया, तो हम लोग कहते हैं कि x इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। और अगर मान लीजिए x का मान मैंने कुछ भी पुट किया और मुझे मान लीजिए x का मान मैंने यहाँ से पुट किया, है ना, और मैंने पुट तो किया और fx का मान मुझे क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया। क्या मिल गया, पॉजिटिव मिल गया। तो उस केस में जो रूट होगा ना, रूट ऑफ द इक्वेशन होगा, तो वो इधर को लाई करेगा, क्योंकि देखिए बात को समझिए, इधर 0 मिल रहा है और इधर fx का मान पॉजिटिव मिल रहा है। इसका मतलब रूट तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा, क्योंकि इस तरफ तो लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि इधर पॉजिटिव मान मिल रहा है। x का मान पुट करने पर fx में x का मान पुट करने पर जो है कि पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। इसका मतलब x का मान हम कहाँ से पुट करें कि मुझे fx का मान 0 मिलेगा, तो वो इसके लेफ्ट हैंड साइड से पुट करेंगे। और सपोज कीजिए मैंने यहाँ से x का मान पुट किया fx में मैंने x का मान पुट किया, fx में मैंने x का मान पुट किया और मुझे क्या मिल गया, नेगेटिव। तो उस केस में देखिए नेगेटिव वैल्यू तो नहीं मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए fx का मान 0, तभी जो है कि x मेरा रूट होगा। तो अगर x का मान मैंने fx में पुट किया और मुझे नेगेटिव मिल जाए, तो मतलब कि इक्वेशन में fx मतलब इक्वेशन, मैंने इक्वेशन में x का मान पुट किया, मुझे नेगेटिव मिल रहा है रिजल्ट में, तो मैं कहूँगा मेरा रूट राइट हैंड साइड को लाई करेगा। किधर लाई करेगा, राइट हैंड साइड को लाई करेगा, मतलब राइट साइड में लाई करेगा। अगर पॉजिटिव मिलता है तो फिर मैं कहता हूँ कि इधर लाई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में मेरा रूट लाई करेगा, है ना, क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच में ही ना मेरा रूट लाई कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर हम लोग करेंगे, ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी भी जानकारी दे दी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा काम आएगा रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल मेथड्स भी बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए न्यूमेरिकल methods are following numerical methods are following, ठीक है। तो अच्छा किस लिए होता है, तो to obtain the roots solutions ऑफ द इक्वेशन। क्या मैंने बोला कि न्यूमेरिकल मेथड्स भी फॉलोइंग होती हैं, है ना, कुछ होती हैं, कुछ निम्नलिखित टाइप्स की होती है। टू ऑब्टेन द रूट्स ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, रूट कहिए या फिर सॉल्यूशंस कहिए, बात सेम है ना। तो न्यूमेरिकल मेथड्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना, इक्वेशंस के रूट्स के लिए, इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट करने के लिए या फिर उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं कितने प्रकार के जो है कि न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं। ऐसे होते तो बहुत सारा होता है, ठीक है ना, मैंने कुछ यहाँ पर लिख के रखा है। जैसे सबसे पहले जो है कि आपके बुक में दिया हुआ है बाइसेक्शन मेथड, है ना। इस बाइसेक्शन मेथड एक न्यूमेरिकल मेथड्स का ही टाइप है, बाइसेक्शन मेथड, है ना। और इसी मेथड को जो है कि क्या कहते हैं, बोल्जानो मेथड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, बोल्जानोज मेथड कहते हैं, है ना, बोल्जानोज मेथड, है ना। इस मेथड के द्वारा भी हम लोग रूट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, आपके बुक में लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आपका जो है कि रेगुला फाल्सी मेथड है। क्या है, रेगुला फाल्सी, इसको पढ़ते हैं फाल्सी, रेगुला फाल्सी मेथड, है ना, या इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, है ना, फॉल्स पोजीशन मेथड। क्या, फॉल्स पोजीशन मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड, ठीक है, आगे लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका सीकेंड मेथड। क्या, सीकेंड मेथड, सीकेंड
मेथड, और सेकेंड का मतलब होता है जीवा, है ना। आप लोग जानते हैं ना, ये आपका सर्कल है बाबू, ये आपका डायमीटर, और यहाँ से मैंने खींचा तो ये जीवा हुआ। सबसे बड़ा जीवा क्या होता है सर्कल में, तो डायमीटर ही सबसे बड़ा जीवा होता है, सबसे बड़ा मतलब कि सर्कल का कॉर्ड होता है, ठीक है ना। तो सेकेंड मेथड पढ़ेंगे जिसको हम लोग कॉर्ड मेथड भी कहते हैं। कॉर्ड मेथड की मदद से भी हम लोग जो है कि रूट्स फाइंड आउट करते हैं। आगे और क्या है जरा देखें तो, न्यूटन्स रैप्सन मेथड लिख लीजिए, न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। ये भी मेथड आपको पढ़ाएंगे हम, है ना, न्यूटन रैप्सन मेथड। फिर आगे क्या है, मेथड ऑफ इटरेशन, ठीक है, मेथड ऑफ इटरेशन। चलिए फिफ्थ में लिखिए मेथड ऑफ इटरेशन। मेथड ऑफ इटरेशन, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो है कि न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं जिसके मदद से हम लोग रूट्स फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, रूट्स फाइंड आउट करते हैं, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं। आइए थोड़ा सा मैं बुक को देख लेता हूँ। हाँ तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये सब तो मेथड मैंने बताया कि ये सब जो है कि न्यूमेरिकल मेथड होते हैं और इसकी मदद से हम लोग रूट्स फाइंड आउट करते हैं। और उसके अलावा भी कुछ और मेथड्स हैं जो कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन्स मेथड, वही बात हुआ। फिर एक है आपका न्यूटन्स इटरेटिव फार्मूलाज फॉर ऑब्टेनिंग स्क्वायर रूट्स, पीएथ रूट्स एक्सेट्रा, ठीक है। और भी डिफरेंट आपके बुक में जितना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इस बुक में इससे और एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है ना। और एक मेथड ऑफ इटरेशन है और कन्वर्जेंस ऑफ इटरेटिव प्रोसेस है जिसको फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन कहते हैं, वो है एक, ठीक है ना। तो ये सब है बाबू, ठीक है, और यही सब मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा और भी आपको इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स हैं। कृष्णा पब्लिकेशन के जो बुक है उसमें मतलब बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है, ठीक है। एक बढ़िया राइटर का मुझे नाम याद आ रहा है, एस कंडा स्वामी, है ना, एस कंडा स्वामी, ये बुक का नाम है, ठीक है ना। और ये बुक निकलता है तमिलनाडु से और बेस्ट बुक है, मेरा मानिए सबसे बेस्ट बुक यही है। अगर मेरा कोई ओपिनियन ले कि न्यूमेरिकल एनालिसिस में सबसे अच्छा बुक क्या है, तो एस कंडा स्वामी सबसे अच्छा बुक है ना। मतलब मेरे नज़र में बहुत अच्छा बुक है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। और ऐसे भी होते जो साउथ के होते हैं ना, साउथ के ज़्यादा वेल एजुकेटेड पीपल्स होते हैं, एक साउथ के और एक बंगाल के, ठीक है। हालांकि सब जगह के मतलब इक्वली ही होते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअली में साउथ के पीपल्स ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं। साउथ में ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, साउथ में ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है ना। तो आप उस बुक पर जा सकते हैं, है ना। अगर मेरे ऊपर बिलीव है तो आप वो बुक को ले सकते हैं, ठीक है। आगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो लालजी प्रसाद बुक बहुत इनफ है, ठीक है ना। तो चलिए आशा है कि ये आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 4 में, जहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा बाइसेक्शन मेथड यानी कि बोल्जानोव मेथड्स, ठीक है। तब तक के लिए जोहार।